हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा बीए फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर ओल्ड पेपर के बारे में जो 2019 में हुआ था। और उर्दू का सेकंड पेपर के बारे में आज बात करेंगे। हम आज उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा सेक्शन ए में पहला सवाल है, मुंदरजा जेल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। कोई जवाब 20 अल्फाज से ज़्यादा न हो। तमाम सवालों के नंबर मुशावी है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट सवाल है, गालिब कब और कहाँ पैदा हुए। गालिब 1796 ईसा में आगरा में पैदा हुए थे। हमारा दूसरा सवाल है, गज़ल किसे कहते हैं। तो जवाब, गज़ल औरतों की बातें करना या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना गज़ल कहलाता है। तो हमारा दूसरा सवाल भी हो चुका है। हमारा तीसरा सवाल है, गज़ल के अज्जा के नाम बताइए। तो गज़ल के 5 अज्जा होते हैं। नंबर फर्स्ट मतला, नंबर सेकंड रदीफ़, नंबर थर्ड काफ़िया, नंबर फोर्थ बहर और नंबर 5 मक्ता। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, इकबाल कहाँ पैदा हुए थे। जवाब, 9 नवंबर 1877 ईसा को सियालकोट पाकिस्तान में यह पैदा हुए। हमारा अगला सवाल है, इकबाल की लिखी हुई एक नज़म का नाम बताइए। तो जवाब, सियाए उम्मीद यानी उम्मीद की एक किरण। हमारा अगला सवाल है, जोश को किस लक़ब से जाना जाता है। तो जोश को शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, नज़म किसे कहते हैं। तो जवाब, नज़म कलाम मौजो को कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, नज़ीर अकबर आबादी का नाम बताइए। जवाब, शेख वली मोहम्मद नाम और नज़ीर तखल्लुस इनका। सवाल नंबर 9 है हमारा, फैज़ कहाँ पैदा हुए थे। जवाब, 1911 ईसा में सियालकोट पाकिस्तान में यह पैदा हुए। और हमारा सवाल नंबर 10 है, खिजरे राह किसने लिखी है। जवाब, इल्लामा इकबाल ने लिखी है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो हमारा सेक्शन नंबर बी, इसमें पढ़ते हैं हम, हर यूनिट से एक सवाल का इंतखाब करते हुए कुल 5 सवालों के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के नंबर मुशावी है यानी एक मुकर्रर है, बराबर। यानी कि 5 क्वेश्चन है जिसमें से पाँचों क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, टोटल 50 नंबर के। तो इसमें से बात करते हैं हम। यूनिट फर्स्ट में सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा, गज़ल के मायने बताते हुए उसके आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। इसका जवाब इन सभी सवालों के जवाब मैंने नीचे दे रखे हैं। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उसके जवाब देखेंगे बाद में। और इसके यानी दूसरा, आप दो में से एक कर सकते हो। तो अभी हमारा 2023 में उर्दू का पेपर होगा, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो पूरा हल करना पड़ेगा आपको। अभी 2022 में जो पेपर हुआ वो आधा हल करना था, अब 2023 में जो पेपर होगा वो पूरा हल करना पड़ेगा। वैसे ही सवाल आएंगे, उसमें 2 में से 1 करना पड़ेगा आपको। तो हमारा दूसरा सवाल है, उर्दू नज़म की वजाहत कीजिए। इसका जवाब मैंने नीचे दे रखा है, हम देखेंगे बाद में। यूनिट नंबर सेकंड है, सवाल नंबर 3, गालिब की गज़ल गोई की खूबियाँ तहरीर कीजिए। इसका जवाब भी मैंने नीचे दे रखा है। हमारा अगला दूसरा अतवा वाला या वाला है क्वेश्चन, मीर की गज़ल गोई की खसूसियात तहरीर कीजिए। और हमारा यूनिट थर्ड तीसरी सवाल नंबर 4, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी पर रोशनी डालिए। और इसके या वाला सवाल है, खिजरे राह नज़म का खुलासा कीजिए। ये खिजरे राह नज़म बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछता है ये पेपर में। हमारा चौथी यूनिट है,
चौथी यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अब इसके जवाब देख लेते हैं हम। उर्दू गज़ल की तारीफ़ कीजिए। तो ये मैंने उर्दू गज़ल की तारीफ़ के बारे में बता रखा है आपको। आप इसको आराम से देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे अब। ये नज्म का आगाज़ व इर्तिका, ये आगे जो सवाल आया था उसका जवाब है। मैं इनका जवाब पूरा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके आसान देख सकते हो। गालिब की गज़ल गोई की खसूसियात बताइए। तो ये गालिब की गज़ल गोई की खसूसियात यहाँ पर दे रखी है मैंने, तो आप इनको देखना आराम से और याद कर लेना। मीर की गज़ल गोई का जायज़ा कीजिए। तो इसका जवाब यह है, इल्माया रंग व आहंग, हुस्न व इश्क के मौज़ूआत का बयान, तसव्वुफ़ के मौज़ूआत, फ़िक्री अंसर, पेकर तरासी। तो ये दे रखे हैं। हमारा अगला सवाल पूछा था उसने, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का जायज़ा कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का जायज़ा कीजिए। तो इसका जवाब ये है, आप देख लेना। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी का जायज़ा कीजिए, या फिर यह सवाल पूछा होगा उसने, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी का जायज़ा कीजिए। तो इसका जवाब यह है। हमारा अगला सवाल जो उसने पूछा था, नज़्म खिजरे राह का तनकीदी जायज़ा कीजिए। तो इसका जवाब मैंने ये दे रखा है। इसका खुलासा भी मैंने डाल रखा है आपको वीडियो बनाकर आपके लिए, तो आप वहाँ चैनल पर जाकर विज़िट करके आप देख सकते हो। हमारा अगला सवाल देखते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल पूछा है उसने 5 नंबर का, नज़्म निगारी में इकबाल को क्या दर्जा हासिल है, वजाहत कीजिए। या वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जोश को शायर सबाब और शायर इनकलाब क्यों कहा जाता है। इनका जवाब मैंने नीचे दे रखा है। हमारा यूनिट नंबर 5 पढ़ते हैं हम। दर्जा जेल में से कोई दो की तारीफ मियाँ मिसाल लिखिए। हुस्न तालील। नंबर 2 है तज़ाइल यारफना, नंबर 3 है तलमिया, और नंबर 4 है इस्तारा। इनका जवाब मैंने दे रखा है। हम या वाले सवाल पर चलते हैं। मुंदरजा असनाफ में से किसी दो की तारीफ़ मियाँ मिसाल लिखिए। इनकी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है, तो इनका जवाब मैंने इस पीडीएफ में नहीं दे रखा है। आप वहाँ पर मेरे चैनल पर विजिट करके आप इनका जवाब देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। नंबर 1 गज़ल और नंबर 2 नज़्म कसीदा मरसिया। इन चारों में से आपको दो के बारे में लिखना था। सेक्शन सी, नोट। दर्जा जेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब तहरीर कीजिए। अल्फाज की तादाद 500 से ज़्यादा न हो। तमाम सवालात के नंबर मुशावी है। तसरी का सवाल हल करना लाजमी है। इसमें से तसरी का सवाल करना आपको लाजमी है। 2 क्वेश्चन हैं और 20-20 नंबर के हैं, 40 नंबर। सवाल नंबर 1, मुंदरजा जेल अशायर में से सिर्फ कोई 2 की तसरी मियाँ शायर के हवाले से कीजिए। तो 2 की तसरी करना है आपको इन 3 में से। तो 3 में से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट शेर, अहद जवानी रो रो काटा पीरी मैली आँख मूंद, यानी रात बहुत ते जगह सुबह हुई आराम किया। नंबर 2 शेर है हमारा, अजल से दुश्मनी तावीस व मार आपस में रखते हैं, दिल पर दाग क्यों न कर है इश्क इस जुल्फ पीछा का। नंबर 3 तीसरा बंद है हमारा, यार अब वह न समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको न दे मुझको जवान और। नंबर 4 शेर है हमारा,
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये गालिब का शेर है लास्ट वाला। हम आगे चलते हैं। हमने जो क्वेश्चन देखे उनका आंसर देखते हैं हम। हमारा ये सवाल पूछा था उसने, इकबाल की नज्म निगारी का जायज़ा कीजिए। तो इकबाल की नज्म निगारी का जायज़ा का आंसर मैंने ये दे रखा है, आप देखना। इकबाल का लक़ब व लिहाज, नंबर फर्स्ट दे रखा है ये, आप देख लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। जोश की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा, ये सवाल है, इसको देख लेना आप। आगे चलते हैं हम। ये ऊपर वाला नहीं होगा तो ये सवाल दे रखा होगा हमारे पेपर में, जोश की नज्म निगारी का फ़नी जायज़ा। नंबर फर्स्ट है इसमें लुत्फ़ जवान व बयान। हमारा क्वेश्चन पूछा था उसने अगला, सनालिया व बदालिया के बारे में पूछा था। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे थे उसने, जिसमें से 2 का आंसर देना था आपको। इसके बारे में फिर बाद में वीडियो बनाऊंगा। इसमें से उसने पहले पूछा था इस्तिहारा किसे कहते हैं। तो इस्तिहारा इस्तिहारा लफ्ज़ मुस्तार से बना है जिसके मायने उधार लेने के हैं। इल्म बयान की वसह में लफ्ज़ को असली मायने के अलावा किसी दूसरे मायने में इस्तेमाल करने को इस्तिहारा कहते हैं। यानी कि जो लफ्ज़ होता है उसको उसके असली मायने के अलावा दूसरे मायने में इस्तेमाल करना ही इस्तिहारा कहलाता है। तो इसमें से एक आपको ये याद कर लेना है शेर, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो आपको ये याद करना है। हमारे सेकंड पूछा होगा तो उसने अहयाम के बारे में आपको ये लाइन याद करनी है और एक शेर याद करना है। ये इस्तिकाक अगर नहीं पूछा होगा तो ये मोस्ट है, इनको याद कर लेना है आपको। इनके बारे में फिर मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। तजाइल आरफाना के बारे में दे रखा है। ये सनालिया की एक किस्म है, यानी कलाम में ऐसी बात का इजहार करना जिसके मुताल्लक शायर जानबूझकर अनजान बन रहा है। इसका एक शेर याद करना है आपको, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत अच्छा शेर है, आपको याद करना है। और इसके बारे में देख लेना है आपको, सनायत तजाद। इसके बारे में आपको ये 1.5 लाइन याद करनी है और एक शेर याद करना है। ये दर्द मन्नत कसी दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। ये बहुत अच्छे सिंपल शेर है जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। हम अगली तरफ चलते हैं। हमारा सनाइल तजाद, इसको भी याद कर लेना है आपको अगर हमारा दे रखा है तो। अब हम चलते हैं आगे। हमारी उसने तसरीफ पूछी थी, ये अहद जवानी रो रो काटा पीरी में ली आँख मूंद, यानी रात बहुत ही जागे सुबह हुई आराम किया। इसके बारे में लिखना था आपको। यह मीर की नज़म का एक शेर है। अहद यानी ज़माना और पीरी यानी बुढ़ापा। इसकी तस्रीर दे रखी है मैंने, आप देखना आराम से। और इसकी तस्रीर मैंने करा भी रखी है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये तो हमें पूछा भी नहीं है। तो हमारा अब आगे चलते हैं हम, सवाल बे सेक्शन पर चलते हैं हम। मुंदरजा जेल में से किसी एक बंद की तस्रीर मियाँ शायर के हवाले से तहरीर कीजिए। तो इसमें से तहरीर करना है हमें। हम तशरीह पढ़ते हैं। साहिल दरिया पे में एक रात था, महू नज़र गोसा दिल में छुपाए एक जहान इज़्तिराब, सब सकुत अफ़ज़ा हुआ आसोदा दरिया नरम। शेर, थी नज़र हिरा की ये दरिया है या तसुफ़ आब,
जैसे गवारे में सो जाता है तुल्फ नसीर ख्वार। ये आपके खिजरे राह से लिया गया हुआ है, आपको इसको देख लेना है। इसकी तस्रीर मैंने दे रखी है नीचे। आप मौजे मज़तरब थी कहीं गहराइयों में मस्ते ख्वाब। तन सूखा कबड्डी पीटो हुई घोड़े पर जैन करो बाबा। अब कुछ नकराबाज चक्का चलने को फिक्र करो बाबा। ये अस्प बहुत कूदा उछला अब कोड़ा मारो जेर करो। जब माल उखड़ा करते थे अब तन का अपना ढेर करो। इसकी तस्वीर तो मुझे मिली नहीं, शायद ये पहले दे रखी होगी। तो ये 2019 का पेपर, इसकी तस्वीर मुझे नहीं मिली। अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना। हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे सवाल नंबर 8 है हमारा, फेज की गज़ल गोई की खसूसियात बताइए। इसका जवाब मैंने नीचे दे रखा है। हमारा अगला सवाल देखते हैं हम 9 नंबर का, हाल की नज़्म निगारी की खसूसियात पर नज़र डालिए। और हमारा 10 नंबर का सवाल है, मीर की गज़ल गोई पर तफसीली नज़र डालिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इनका आंसर हम नीचे देखते हैं। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन थे, जो उनका आंसर हमें 500 वर्ड्स में देना था। सबसे पहले ये इलामा इकबाल, ये खिजरे राह से लिया गया है। इलामा इकबाल की ये साहिल दरिया पे मैं एक रात था महू नज़र, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया था शेर। इसका ये शायर का हवाला तस्रीह करनी थी। इसकी पहले शायर का हवाला करना था आपको, पहले शायर का हवाला, फिर नज़्म का हवाला, और फिर तस्रीह करनी थी, और फिर तस्रीह। और उसके बाद आप चाहे तो नफ्स भी लिख सकते हैं, जैसे हम हिंदी में विशेष लिखते हैं वैसे नफ्स ये नफ्स भी लिख सकते थे आप। नफ्स में 2 बातें लिख सकते थे आप। और हमारा सवाल पूछा था उसने अगला, फेज की गज़ल गोई का जायज़ा कीजिए। जो अभी हमने पढ़ा था इसको आप देख लेना। 500 वर्ड्स में इसका आंसर देना था। हमारा अगला सवाल पूछा था उसने, हाल की नज़्म निगारी का जायज़ा कीजिए। तो इसका जवाब यह दे रखा है मैंने, आप आराम से पढ़ना डाउनलोड करके PDF को। हमारे अगला सवाल, मीर की गज़ल गोई का जायज़ा कीजिए। ये सवाल का ये जवाब ये है, आप देखना आराम से। ये हमारा 2019 का ओल्ड पेपर था, उर्दू का पेपर 2। आपको कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 2023 के पेपर की, उर्दू के 2nd पेपर की। उसको 6000 प्लस लोगों ने देखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिखेगी एक बार उसे ज़रूर देख लें।